हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और एक्साइटिंग वीडियो लेकर आज मैं आया हूँ। बात करूंगा कुछ स्टॉक्स के बारे में जो बहुत बड़ा मूव ले सकते हैं। यहाँ से रिवर्सल आने वाला है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, उनके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सुपर ट्रेडर लक्ष्य, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और अगर आप नए हैं और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर करिएगा और अपने दोस्तों से शेयर भी जरूर करिएगा। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट्स के बारे में। तो सबसे पहले इंडियन मार्केट्स का हम जो आज सेक्टोरियल एनालिसिस है वो देख लेते हैं कि सेक्टर्स क्या कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स नेगेटिव में है, कुछ फ्लैट है, कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव में है, कुछ कम नेगेटिव में है। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है बहुत पॉजिटिव नहीं है। आप टेलीकॉम देखेंगे ऊपर है क्योंकि आइडिया का शेयर ऊपर है, तो टेलीकॉम में थोड़ी पॉजिटिविटी है। लेकिन ओवरऑल मार्केट वीक है क्योंकि अभी अब जो हमने सेल ऑफ देखा था लास्ट वीक, उससे अभी हम उबर नहीं पाए हैं और ग्लोबल मार्केट्स भी अभी भी कमज़ोर हैं और उसमें वीकनेस अभी भी कायम है। तो अभी जब तक ग्लोबल मार्केट्स में एक बहुत बड़ा रिवर्सल, अच्छा खासा बाउंस नहीं आएगा, तब तक हमारे मार्केट में शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ ना दिखे। तो इसलिए अभी आप लॉन्ग साइड कम रहे। लेकिन एक चीज़ है, जो ओवरसोल्ड स्टॉक्स हैं उनके बारे में मैं बात करूंगा। जो स्टॉक्स रिवर्सल अच्छा खासा देने वाले हैं उनके बारे में भी मैं बात करूंगा, तो उन पे आप नज़र रखिए। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो अच्छा खासा रिवर्सल दे सकते हैं। अब हम सबसे पहले ग्लोबल स्टॉक मार्केट देख लेते हैं। तो यहाँ पे यूएस फ्यूचर आप देखेंगे तो ठीक ठाक कर रहा है, कोई बुरा नहीं कर रहा है। आज यूएस का मार्केट बंद है लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यूएस फ्यूचर को देख के हमारा मार्केट पूरे दिन मूव होता है, तो हमको इस पे नजर रखना है, ये खुला रहता है। अब आज शाम को मार्केट नहीं खुलेगा यूएस का, लेकिन कल खुलेगा। तो कल सुबह फिर से फ्यूचर पे नजर होगी, लेकिन शाम को रियल मार्केट खुलेगा। तो मुझे लगता है कल शाम तक बहुत ज्यादा एग्रेसिव आप लॉन्ग साइड भी नहीं हो सकते, शॉर्ट साइड भी नहीं हो सकते। तो ये थीम रहना चाहिए कल तक के लिए। अब हम यहाँ पे देख लेंगे एक और चीज, जो है नैस्डैक का मैं चार्ट देख रहा था, तो उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देख सकते हैं जब ये ऊपर जा रहा था तो मैंने सबको कॉशन दिखाया था कि भाई संभल के खेलो क्योंकि बहुत बड़ा रिवर्सल आ सकता है। आप देख सकते हैं रिवर्सल किस टाइप का आया था, ऑलमोस्ट इतना बड़ा रिवर्सल अभी तक नहीं आया था कहीं भी। अब इस रिवर्सल के बाद सम हाउ सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है मार्केट, लेकिन अगर ये फिर से नीचे की तरफ जाने लगा तो फिर से वीकनेस आ जाएगी और मेरे हिसाब से ये यहाँ पे सरवाइव शायद ना कर पाए। ये जो एरिया है, इस एरिया में सरवाइव करना मुश्किल है। हो सकता है एक रिवर्सल आए लेकिन सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसका जो स्टेबल एरिया आएगा वो ये होगा मेरे हिसाब से। अगर इसको स्टेबिलिटी फाइंड करनी है तो एक बार यहाँ पे आके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके और फिर ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो देखिए ग्लोबल मार्केट जिस तरीके से बिहेव करता है, लेकिन मेरा ये एनालिसिस है कि अगर यहाँ से कोई रिलीफ रैली या बाउंस मिले और 11,700 800 तक का बाउंस मिले, वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी और उस टाइम पे हमारे मार्केट में भी बाउंस होगा तो उसको भी हम सेल कर सकते हैं। तो उसका वेट करिए, सबसे अच्छा सेलिंग यहीं पे आएगा। लेकिन अगर आपको छोटे मोटे बाउंस में मिलते हैं तो सेल साइड में रहिएगा, बहुत ज्यादा बाई साइड में कमिट मत करिएगा, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करिएगा और यूएस फ्यूचर को देखते रहिए क्योंकि उसकी डायरेक्शन पे ही हम अपना डायरेक्शन और अपना बाउंस लाएंगे जो अभी ड्यू है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं डैक्स के बारे में, जो जर्मन मार्केट है। तो यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जर्मन मार्केट ने अपना एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट टेस्ट किया है, उसके बाद एक बाउंस आने की कोशिश हो रही है। ये सस्टेन करेगा नहीं करेगा वो आज का क्लोजिंग दिखाएगा। अगर हम दोबारा से गिरते हैं और 12,900 के नीचे फिर आ जाते हैं, फिर से ये माइनस में बंद होता है तो फिर से वीकनेस दिखाएगा। लेकिन हम बड़ा ब्रेकडाउन तभी देखेंगे जब 12,800 का लेवल डैक्स जो जर्मन मार्केट है इसमें दिखाएगा। तो ये आपको वॉच करके रखना है। यूरोप का सबसे बड़ा मार्केट जर्मनी है, यूके भी है, लेकिन जर्मनी काफी डिसाइसिव मूव लाता है वहां के मार्केट्स में, तो इस पे नजर रखिएगा। अब हम यहाँ पे एक और चीज देख लेंगे, वो है सेक्टोरियल एनालिसिस। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत बड़ा फॉल मेजर सेक्टर्स में नहीं आ रहा है। बैंकिंग, फाइनेंशियल फ्लैट है। तो मेरे हिसाब से बैंकिंग फाइनेंशियल में बहुत ज्यादा फॉल नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी काफी पिट चुके हैं। जब तक एक बाउंस अच्छा नहीं मिलेगा उसके पहले बड़ा फॉल शायद ना आए, आ भी सकता है, लेकिन एक बाउंस अच्छा सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगा मेरे हिसाब से, तो उस पर नजर रखिए। ओवरऑल आप देखेंगे छोटे मोटे सेक्टर ही ज्यादा गिर रहे हैं, बाकी जो बड़े सेक्टर है वो फ्लैट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मीडिया फ्लैट, फाइनेंस फ्लैट है, सर्विसेज फ्लैट है, मेटल फ्लैट है, इंफ्रा फ्लैट है, तो सभी सेक्टर फ्लैट है। टेलीकॉम भी ऊपर की तरफ ऑलमोस्ट फ्लैट है, बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं है, बहुत स्ट्रेंथ नहीं है। फर्टिलाइजर्स ये जो सेक्टर है ये डाउन है, फार्मा थोड़ा सा डाउन है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे मार्केट थामा हुआ है इस लेवल पे। और अगर यहाँ से डाउनफॉल आता है तो काफी बड़ा डाउनफॉल हम देख सकते हैं। लेकिन लेट्स सी कि बाउंस आता है वो यूएस फ्यूचर पे कल शाम तक में ही कंफर्म हो पाएगा। अभी फ्यूचर्स के मूवमेंट में शायद इतना मूवमेंट ना मिले। अब हम यहाँ एक और चीज बात करेंगे। ये वीडियो जो है मैं आपके लिए लाता हूँ हमेशा, तो यहाँ पे जीरो ब्रोकरेज का एक ऑफर आया है एंजल ब्रोकिंग की तरफ से। तो अगर कोई भी आदमी नया ट्रेडर है या फिर ऑलरेडी किसी और ब्रोकर के साथ ट्रेड कर रहा है और अभी तक यहाँ पे अकाउंट नहीं खुलवाया है, यहाँ पे आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। जीरो ब्रोकरेज का ऑफर है और
पहले 30 दिन ये आपको मिलेगा ऑफर, तो कोई ब्रोकरेज नहीं लग रहा है। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप स्टार्ट करिए, ब्रोकरेज का टेंशन नहीं। बहुत सारे लोग सोचते हैं 100 कमाता हूँ 100 चला जाता है ब्रोकरेज में, तो वो भी टेंशन नहीं है। और 30 सितंबर तक ये ऑफर है, तो इस ऑफर को यूटिलाइज करिए। अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ पे लिंक क्लिक करके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं अपने स्टॉक्स जो अच्छा खासा परफॉर्म करने वाले हैं मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है एस्कॉर्ट्स। तो अगर आप एस्कॉर्ट्स की बात करेंगे तो एस्कॉर्ट्स का शेयर ऑलरेडी काफ़ी बड़ी रैली दे चुका है, काफ़ी बुलिश स्टॉक था। आप देख सकते हैं ये एक बहुत बड़ा कैंडल बनाया था, उसके बाद नीचे की तरफ आ रहा है। अब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि क्या ये फेक अपसाइड ब्रेकआउट था, क्योंकि ब्रेकआउट तो था, इसके ऊपर हम गए थे, लेकिन ये शायद फेक था। अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बन रही है कि अगर थोड़ा भी बाउंस आता है और हम दोबारा 1170 के आसपास जाते हैं तो वहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए हमें देखना है। बाउंस आएगा क्योंकि काफ़ी बड़ा अप मूव है, यहाँ पे लोग अभी भी बुलिश हैं, इसको बाइंग के लिए सोच रहे हैं। तो अगर कोई बाउंस मिलता है 1170 तक का तो उसको सेलिंग के लिए यूज़ करिएगा। ये फ्यूचर्स की रेट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में। तो निफ्टी में राइट नाउ जो स्ट्रक्चर है बहुत बुलिश नहीं है। इसके बाद एक और कैंडल, मेरे हिसाब से जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा वो आपका 11,100 के आसपास बनेगा। तो एक बार 11,100 तक जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये कैंडल बना है मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रेंथ नहीं है। और दोबारा जो ये ब्रेकआउट आया था फ्राइडे को, ये कंफर्म करता है कि मार्केट अभी बाहर नहीं निकला है मुसीबत से और फॉल आ सकता है। तो अगर किसी भी केस में 11,280 के नीचे हम दोबारा जाते हैं तो एक फॉल स्टार्ट हो जाता है 11,100 11,080 तक का निफ्टी में। तो उस पर नजर रखिए। अपसाइड में जो आपका रेजिस्टेंस होगा 11,400 के आसपास होगा। तो ये रेंज है निफ्टी की अगले 1-2 दिन के लिए। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं HDFC का। तो HDFC ओवरऑल ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, लेकिन कोशिश कर रहा है रिकवरी की, लेकिन अभी तक रिकवर नहीं कर पा रहा है। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक में भी आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली लॉन्ग नहीं होना है राइट नाउ, लेकिन इसको शॉर्ट भी नहीं करना है। उसका रीज़न बोलता हूँ क्यों, क्योंकि इसका 1850 तक का लेवल आपको मिले, मस्ट शॉर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राइट नाउ यहाँ पे बाइंग आ रही है, तो हो सकता है एक बाउंस मिले। तो अगर आप बायर साइड के ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पे 1770 का स्टॉप लॉस लगा के बाय भी कर सकते हैं। अगर बाउंस आया तो HDFC एक अच्छा खासा बाउंस दिखाएगा 1850 1860 तक का। तो ये पॉसिबिलिटी है। अगर किसी भी केस में आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो आपको शॉर्ट जाना है, क्योंकि उसके बाद पूरा मार्केट ही ब्रेकडाउन जैसा दिखेगा। तो ये HDFC के लिए गेम प्लान है। अब हम बात कर लेते हैं HDFC बैंक के लिए। तो HDFC बैंक भी कोशिश कर रहा था सपोर्ट आने की 11,000 के आसपास, 1100 के आसपास, लेकिन 1100 पे रुक नहीं पा रहा है, अभी भी वीकनेस है। तो मेरे हिसाब से HDFC जो बैंक है उसमें अभी भी वीकनेस फिर से आ रही है। अगर 1100 का लेवल टूटता है तो 1075 और 1050 के लेवल्स की तरफ हम बढ़ चलेंगे, क्योंकि ये जो रेंज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से अगर हम देखते हैं कोई ब्रेकडाउन आता है तो काफ़ी बड़ा ब्रेकडाउन हो सकता है और हम यहाँ तक टेस्ट कर सकते हैं 11,1055 के आसपास तक। तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है HDFC के लिए। अगर हम इसको सर्वाइव कर गए तो फिर बच गए हम। अगर 1100 का लेवल बच गया तो बच गए, अगर 1100 का लेवल टूटा तो नीचे 50 to 60 पॉइंट खुल जाएगा। अगर ये लेवल बच गया तो क्या हम अपसाइड के लिए बहुत बड़ी रैली देंगे? बहुत बड़ी रैली तो नहीं, लेकिन हम इस लेवल तक दोबारा टेस्ट कर सकते हैं। ये जो आपका लेवल है आप देख सकते हैं 1130 तक, करीब 1130 के आसपास तक एक और बाउंस मिल जाएगा। ज़्यादा बड़ा बाउंस नहीं मिलेगा, क्योंकि करंटली मुझे ऐसा लग रहा है हम कंसोलिडेशन फेज में हैं, अपर रेंज में है लेकिन कंसोलिडेशन में है। और अगर ग्लोबल मार्केट्स गिरेंगे तो गिरने के लिए HDFC बैंक के पास काफ़ी डाउनसाइड है। तो ये पॉसिबिलिटी बनती है HDFC बैंक में। अब हम टाटा मोटर्स, ये बुलिश स्टॉक है, इसमें मैं अभी भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मेरे हिसाब से ये 165 170 तक भी जा सकता है, कितना भी फॉल आया, लेकिन आप देखिए ये गिर नहीं रहा है। तो ये दिखा रहा है कि काफ़ी स्ट्रेंथ है इसमें, कंपेरेटिव स्ट्रेंथ है। और ये जो स्ट्रेंथ है, आप अगर स्टॉप लॉस जानना चाहते हैं इसका, तो अपना स्टॉप लॉस होगा 146 के आसपास। उस स्टॉप लॉस के साथ इसको आप होल्ड कर सकते हो। अगर ये 153 के लेवल ब्रेक करता है तो 165 के लेवल बहुत तेज़ी से आएंगे। और अगला जब मार्केट बाउंस करता है, रिलीफ रैली है या जो भी बाउंस आता है, तो उसमें टाटा मोटर्स एक अच्छा परफॉर्मर होना चाहिए। तो टाटा मोटर्स के लिए मैं बाय द डिप की सलाह दूंगा। कोई भी डिप आता है 148 147 तो आप इसको बाय करिए। अब हमारा लास्ट स्टॉक है वो है ICICI बैंक। देखिए ICICI बैंक ओवरऑल स्ट्रक्चरली वीक है, लेकिन जो इसका ट्रेंड काफ़ी दिनों से चल रहा है उसको रिस्पेक्ट अभी भी कर रहा है। अगर ये 368 69 के आसपास होल्ड करता है तो यहाँ से एक बाउंस हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक गैप भी आपको दिखेगा। तो 380 82 तक हम जा सकते हैं। तो ओवरऑल इस केस में बैंक निफ्टी में भी बाउंस आएगा। तो जो हम रिलीफ
रैली की बात कर रहे हैं उसमें आईसीआईसीआई बैंक का मेजर कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, लेकिन किसी भी केस में अगर 365, 64 टूटने लगे तो यहाँ पे फिर बहुत बड़ा फॉल आईसीआईसीआई बैंक में आ सकता है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक अभी भी कंपैरेटिवली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है बाकी बैंक के कंपैरिजन में। तो ये मेरा गेम प्लान है आईसीआईसीआई बैंक के लिए। तो ये सभी जो भी मैंने स्टॉक्स लिए हैं इनके लिए आपको याद रखना है, लेवल्स ब्रेक करे तो आपको शॉर्ट जाना है, लेवल्स अपसाइड के लिए ब्रेक करे तो लॉन्ग जाना है, और स्टॉप लॉस हमेशा लगाना है। अब हम यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो है एंजल ब्रोकिंग का ऐप, कि किस तरीके से आप उसको इफेक्टिवली यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग को अच्छा बना सकते हो। क्योंकि एक ऐप में अगर इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूट करना ईजी है तो आपके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। तो गाइज आई होप ये जो भी एनालिसिस मैंने किया है वो अच्छा लगा होगा। अब मैं यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने वाला हूँ, वो है कि एंजल ब्रोकिंग में ऐप किस तरीके से यूज़ करता हूँ, उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी है, क्या क्या उसमें बेनिफिट्स हैं, किस तरीके से आप इजीली ट्रेडिंग कर सकते हो और कितने सारे उसमें ऑप्शंस हैं। तो एक वीडियो अब स्टार्ट होगा, आप उसको देखिए, आपको खुद समझ में आएगा कितना ईजी टू यूज़ है और बहुत ही इफेक्टिव ऐप है एंजल ब्रोकिंग का। तो आइए चलते हैं वीडियो पे। The distance between you and your next great investment just got shorter. We proudly present the new and improved Angel Broking app. The app is redesigned with all new powerful features. The user interface has been made even simpler, cutting down the time and energy it takes you to find a profitable investment. The watch list lets you catch all the action on the stocks you are interested in. LTP, that is the last traded price, is shown on the right. It shows you whether a stock has gained or lost value. The last traded price is a good starting point, but we know our savvy customers like to absorb a lot more data. Therefore, every stock's historical movement can be found in the charts. Select the time frame you want and the data will instantly come up. Further, options traders can use the option chains to compare the strike prices of put options or call options. When a profitable trade opens up, nothing will stand between you and your profits. Angel Broking's quick buy or sell feature executes your trade very quickly and helps you capitalize on every opportunity. The Research tab is for short-term and long-term investors with busy and active lives. It shows ready-made trades with the ideal price to buy and the ideal price to sell. You can also see how long the recommendation is valid for. Over 100,000 hits on our custom recommendations every day, and this number grows every day. To give you deeper insights faster, Angel Broking shows a single-click overview of the stocks you are interested in. You can see the short-term and long-term trends for the stock. Under technicals, the short-term trends are further broken down into daily, weekly, and monthly. You can check if the outlook for a script is bullish, bearish, or neutral. You can also click on your preferred timeline and check the moving averages and technical indicators. Derivatives tab show you a quick snapshot of futures and options data based on open interest and price movements. The Fundamentals tab bring under one page the business quality, valuation, and long-term revenue trends of the script. And that's not all. The user can also check the important ratios and the shareholding patterns associated with the stock. So, no more jumping around on the internet. Angel Broking has figured out what data points are relevant to the investors and put them all in the same place. In 2019, NSE executed more derivative trades than any other index in the world. The Angel Broking app gives you the latest updates in the F&O, that is, the future and option market. You can see the biggest gainers and losers at a glance based on price and open interest. The F&O dashboard gives the customers a single view on which scripts are doing well and which scripts are failing to take an informed decision on the markets. The Angel Broking app has ARQ, a rule-based investment engine which recommends positions that perfectly suit your budget and your investment style. You just have to pick the number of stocks you want to invest in, your financial goals, and your budget. Our ARQ algorithms will analyze the data in the background to give you positions that are perfect for you. With the Angel Broking app, you no longer have to keep your eye on the market because we do it for you.
You can set price alerts on your app, and when the script price reaches the set price, you will be the first to know. We can go on, but it's better when you see the results for yourself. So download the latest angel broking app and start growing your wealth today. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आई होप जो भी एनालिसिस मैंने किया वो भी अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा तो आप डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अब ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच।